ये रीडिंग आप तक इसलिए पहुंची है क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले हैं कुछ ऐसे चेंजेस जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो डिवाइन इस समय आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है, वार्निंग हो सकती है। अलग अलग डेक्स में से देखेंगे कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस समय। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण शाह, सुनील चिकाले एंड अदिति शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में इस समय आने वाले हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस, कौन सी ऐसी गाइडेंस या कौन सी ऐसी वार्निंग है जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, हायरोफेंट, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, ace of wands, high priestess, two of cups, four of pentacles, king of pentacles, knight of cups, टेन ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और साथ में नीचे है चैरियट की एनर्जी। वाओ, एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में निकला है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन से यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, अगर वो डबल डिजिट में हैं दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ज़ोडिएक साइंस क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं पाइसेस और स्कॉर्पियो की यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि। साथ में टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर हमारे पास जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। साथ में ही वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि कन्या, मकर राशि। तो नंबर्स की बात करें यहाँ पर है 8, 12, 16, 5, 10, 2, 1, 7, 3, 2, 2, 4, 14, 12 एंड 10। तो यहाँ पर जो 10 की एनर्जीज हैं, 12 की एनर्जीज, साथ में 2 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ ऐसे चेंजेस की जो आप अपनी लाइफ में या तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये चेंजेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं।
कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा एक टावर मोमेंट कह सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आपकी लाइफ में पहले आई, शायद उसके कारण बहुत सारी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में से आप में से काफ़ी सारे लोग निकले। कुछ रिपीटेड पैटर्न्स आपकी लाइफ के बार बार चल रहे हैं, कुछ धोखे, कुछ डिसेप्शन, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपकी पीठ में बहुत सारे खंजर घोंपे जा रहे हैं। अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में पाना जहाँ पर आपको लगता है कि एक समय पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं। उस एनर्जी से निकल ना पाना या फिर बार बार उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, कुछ सेम थॉट्स आपके माइंड में बहुत देर से चल रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो रिवर्स में निकला है, हमारे को इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। बहुत सारे ऐसे जो सोच विचार आपके मन में चल रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, एक ऐसी स्टक एनर्जी जो काफ़ी लंबे समय से आप उस एनर्जी में स्टक थे, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर ये भी बताती हैं कि उसी रीज़न से बहुत सारी डिमोटिवेशन आपकी लाइफ में हुई थी। तो आप उस सारे फेज में से डेफिनेटली यहाँ पर निकलने वाले हो। और ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि 2 कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि डिवाइन की कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ आएंगी जो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाली हैं। लाइफ की सिचुएशंस कई बार बहुत ज़्यादा ऐसी स्टक होती हैं कि हम अपनी लाइफ में एक ऐसे दोराहे पे आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्लैरिटी से कुछ चीज़ें हम देख नहीं पाते। यस, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी के झूठ आपके सामने आएंगे, उनके सच आपके सामने आएंगे और आपके लिए उस समय पर एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट डेफिनेटली हो सकता है। अब ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हमारी लाइफ में इसलिए भी आते हैं क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स ना हमारे साथ हमेशा होती हैं, एंड कहीं ना कहीं आप ही के किसी एक फायदे के लिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम देखें, आगे आने वाली एनर्जीज के लिए अगर देखें, तो प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ ये चीज़ें डेफिनेटली इसलिए भी होंगी क्योंकि आप कुछ करेक्टिव मेजर्स, कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हो जहां पर बहुत सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी हो सकता है। कुछ हिडन एजेंडास लोगों के हो सकते हैं, कुछ शातिर प्लानिंग हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे मखौटे पहनकर कुछ लोग घूम रहे हैं जिनकी रियल साइड देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की जो इंट्यूशन पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज होगी। एक ऐसा डिसीजन लेना, बीच में बैठकर बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना, कौन से नेगेटिव्स आपकी लाइफ में है, कौन से पॉजिटिव्स आपकी लाइफ में है, किस डायरेक्शन में जाना है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से आप सोच पाओगे। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर रुककर सोचना, कुछ चीज़ों को एनालाइज करना इस समय पर हो सकता है ज़रूरी। और ये चेंजेस आपकी लाइफ में तब भी आएंगे क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्पिरिचुअलिटी में यू नो कनेक्शन ज़्यादा हो जाना, या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी की टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा एक पुल फील करना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना, ये कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। क्योंकि आपकी करंट एनर्जीज में यहाँ पर मैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी देख सकती हूँ, जहाँ पर इस समय बहुत सारे थॉट प्रोसेस में बहुत सारी अनहैप्पीनेस या किसी तरीके की दुख दर्द आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं उनके बारे में आप इतना सारा सोच रहे हैं या इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपका जो मेंटल फोकस किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपका काम हो, लाइफ के कोई भी गोल्स हो, वहाँ पर वो फोकस आपका नहीं बन पा रहा था। लेकिन आने वाले समय में आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं जहाँ पर चीज़ें क्लैरिटी से तो दिखेंगी, लेकिन एक विक्ट्री की टुवर्ड्स मूवमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक सक्सेस किसी भी एक ऐसे एरिया में जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि करंट एनर्जीज आपकी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर बहुत सारे सोच विचार में आप हैं। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं जो एक नया रास्ता आपके लिए खोलने वाले हैं किसी एक डिफरेंट डायरेक्शन में, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये आपके करियर में हो सकता है, कुछ ऐसी मूवमेंट हो सकती है, किसी एक न्यू जॉब का आ जाना, किसी एक न्यू अपॉर्चुनिटी का आना, आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप का बिगिन होना। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के चेंजेस हैं जो दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है कंप्लीटली इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज को बहुत क्लियरली सिंबलाइज करते हैं।
कुछ अनबन, कुछ ऐसी चीजें जो आपके रिश्तों में चल रही हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग का आ जाना, बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसे मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं जो बार बार किसी ना किसी तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जो कोशिश कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजों का एक ऐसा खुलासा होगा जहां पर ये मैनिपुलेटर की सच्चाई बहुत सारे लोगों के सामने आएगी। आपके जो भी पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, जिस भी रिलेशनशिप में बहुत सारी मैनिपुलेशन अभी तक चल रही थी, वहां पर इस समय पर आंखें खोलकर देखने वाले हैं आप ही के वो पर्सन जो इतने समय से ब्लाइंडली किसी की मैनिपुलेशन में आ रहे थे। ये जो चेंज है आपने शायद दूर दूर तक एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आपकी बात सुनना या फिर आपकी किसी भी एडवाइस को लेना ये इंसान बिल्कुल नहीं कर रहे थे। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आ जाते हैं, कुछ टावर मोमेंट्स जहां पर किसी के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, बहुत सारी रियलाइजेशन किसी एक रिश्ते में आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत क्लियरली कुछ लोगों की लाइफ में पैसे को लेकर बहुत सारी स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि जो फ्रूट ऑफ योर लेबर होता है ना, कि जिस चीज पर भी आप बहुत देर से मेहनत कर रहे हो, अगर किसी रिलेशनशिप पे आपने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं, एक ऐसी चीज का हो जाना जहां पर सडनली बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग का क्रिएट होना, या फिर किसी ऐसी क्लैरिटी का मिलना जहां पर खुद के ऊपर आप बहुत सारा अटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीजें शायद अपने दिल में रखी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कहीं आगे मूव करने से। कुछ बातें थी जहां पर पैसे को लेकर थोड़ी तंगी दिखाई दे रही है, कुछ स्टैग्नेशन दिखाई दे रही है, लेकिन आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड यहाँ पर देख सकते हो जहां पर बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी अबंडेंस या प्रोस्पेरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। जब हम किसी भी एक ऐसी स्टेबल एनर्जी में पहुंचते हैं, तब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की एक स्लो मूवमेंट हमारे को दिखाई देती है, और वो ही स्लो मूवमेंट हमारे को कोई भी जल्दबाजी में किसी भी डिसीजन लेने से डेफिनेटली रोकती है। बहुत सारी कामिंग एनर्जीज, एक पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को मिलने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपने बहुत सारा गिव एंड टेक, जिसे कहते हैं ना, किसी भी एक रिलेशनशिप में, आपके काम के किसी पार्टनरशिप में हो सकती हैं, उस सिचुएशन में से भी आप निकलोगे, बिकॉज आपने रियलाइज करा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में, किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक थे। वहां पर सडन मूवमेंट का कुछ ऐसा होना, डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जीज के साथ आप देख पाओगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको एक फ्रूटफुल आउटकम डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, मे बी आपके जॉब में, मे बी आपके किसी एक ऐसे रिश्ते में, आपकी इमोशंस में भी बहुत सारी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ पर क्लियरली प्रोजेक्ट हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में काफी लंबे समय से चल रहे थे, उनका सोल्यूशन आपके पास आते दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में सडनली आने वाले हैं जो आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की मुश्किलों से निकालने वाले हैं। जिसको आप कह सकते हो कि डिवाइन सेंट हो सकते हैं कुछ ये ऐसे लोग जो आपकी किसी ना किसी एक ऐसी प्रॉब्लम में हेल्प करने वाले हैं जो काफी लंबे समय से चल रही थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों कार्ड्स जो हाइरोफेंट और हाई प्रीस्टेस के हैं, क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी जो आपने दूर दूर तक सिर्फ मैनिफेस्ट करी थी, लेकिन इसके बारे में कभी भी क्लैरिटी से आप देख नहीं पा रहे थे। सो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर एक ऐसी कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है जो आपने किसी एक ऐसे पर्सन से बहुत देर से उम्मीद तो करी थी, लेकिन आपको वो चीज आते हुए दिखी नहीं। अपनी तरफ से आपने जितना करना था आपने किया। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपनी इमोशनल एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरीके के चेंजेस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट आता है, एंड दैट इज़ वाई एक न्यूट्रल एनर्जी में रहना, अपना स्पिरिचुअल कनेक्ट या मेडिटेशन करते रहना इस समय पर हो सकता है ज़रूरी आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओपनली लोगों के सामने ना रखें। इमोशंस हो सकते हैं, काम में कोई तरक्की हो सकती है, किसी भी तरीके की जो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, सिर्फ उन लोगों के साथ ही शेयर करें जो आपको मालूम है कि आपके एक रियल सपोर्ट बने हैं लाइफ में। हर एक के साथ वो चीज़ें ना डिस्कस करें, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ बातें अपने तक रखना बहुत नेसेसरी है। तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कौन से ऐसे चेंजेस हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए इस समय पर आ रहे हैं, और ये रीजन
जो आपके लिए इस वीडियो का आपको मिलना, कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीज़न यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स निकले हैं जो डिवाइन के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हिच इज द नेक्स्ट एनर्जी कमिंग। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच लेने वाले हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर। एक बैलेंस जो आपके वर्क लाइफ और रिलेशनशिप में काफ़ी देर तक बिगड़ा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब जैसे मैं बात कर रही थी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कहीं से अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई फाइनेंशियल गेन का होना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर एक सेंसिबल अप्रोच लेना ज़रूरी हो सकता है, एंड स्पेशली अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी सिचुएशन, टाइमिंग और कुछ डिटेल्स जानना हो सकता है ज़रूरी। तभी कई बार हमारी लाइफ में कुछ एनर्जीज ऐसी आती हैं जहां हम थोड़ा सा रुक कर सोचें अगर किसी चीज़ के बारे में, तो ही आगे बढ़ें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पल्सिवली या आंख बंद करके डिसीजन लेने का ये टाइम बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपके घर पे आपकी फैमिली के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स का बिताना, किसी एक ऐसी जगह पर चले जाना, एक आउटिंग हो सकता है, कुछ ट्रैवलिंग इंडिकेट हो रही है। तो कुछ मोमेंट्स आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज नेट अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले समय आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ न्यूट्रल एनर्जीज में रहना इस समय इम्पॉर्टेंट है। कोई भी तरीके की डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में ये पढ़ने का टाइम नहीं है। जितना आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे उतना ज़्यादा न्यूट्रल एनर्जीज में अपने आप को पाओगे। बिकॉज जब मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया था, जब भी हम किसी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से हायर वाइब्रेशनल की तरफ जाते हैं, तो बीच में जो ये चेंज आता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, मूड में चेंजेस, लोगों के एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। वाओ, अब यहाँ पर ये कार्ड डेफिनेटली बता रहा है कि किसी ना किसी तरीके की फाइनेंशियल अबंडेंस आप में से बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। ये रीडिंग में इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स निकलना एक क्लियर इंडिकेशन है कि पैसों को लेकर कहीं ना कहीं से एक ऐसी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी जहाँ पर आपकी और आपकी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बोनस आ सकता है, कोई तरीके की तरक्की आ सकती है, अबंडेंस आपके लिए आ रही है, जहां पर हमारे लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बताता है एक न्यू बिगिनिंग, एक शिफ्ट। अब एनर्जी सिर्फ अपनी इमोशनल एनर्जी नहीं होती, हमारे लिए फाइनेंशियल तरीके की भी अबंडेंस हो सकती है। सो दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर आप में से कुछ लोगों को इनहेरिटेंस में कहीं से कुछ गेन का हो जाना, अलग अलग तरीके से अनएक्सपेक्टेड मनी का आपकी लाइफ में आना बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर विक्ट्री, देखो ये दूसरा कार्ड है जो कहीं ना कहीं से एक विक्ट्री की इंडिकेशन देता है। अब हमारी लाइफ में विक्ट्री अलग अलग तरीके से आ सकती है। अब विक्ट्री का किसी भी तरीके की जीत हासिल करना, किसी भी काम पर अगर आप बहुत ज़्यादा देर से फोकस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ में कहीं ना कहीं से विक्ट्री मिलेगी। एक सेल्फ ग्रोथ की विक्ट्री हो सकती है जहां पर एक पुराने माइंडसेट से निकलकर एक न्यू माइंडसेट में आ जाना, एक ऐसा एक्शन लेना, कुछ वाइज चॉइसेस अपनी लाइफ में बनाना, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। देखो इस कार्ड में भी लिखा है प्रमोशंस, अवार्ड्स या फिर स्कॉलरशिप्स। अगर आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर अपने रिजल्ट्स का बहुत अच्छा आना, या फिर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के कोई अवार्ड्स का मिल जाना, आपकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं से सफल होते हुए दिखाई दे रही है। मैंने आपको कहा था कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ फ्रूटफुल आउटकम का आना। आप एक इस ऐसे पैटर्न से अपनी लाइफ के किसी एक रिपीटेटिव पैटर्न से डेफिनेटली निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में निकला है। सो एक ऐसी एनर्जी रिलीज होगी जहां पर बहुत सारी पॉजिटिविटी आप में से काफी सारे लोगों को दिखाई देगी। ओके, ऑलराइट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी तरीके से कोई एडवाइस मिलने वाली है। अब ये एडवाइस आपके फाइनेंसेस को लेकर हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, ये कोई भी तरीके का एक इंडिकेशन हो सकता है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल थॉट्स हमारे जब ओवरटेक कर लेते हैं ना हमारे को, तो हम
क्लैरिटी से सोच नहीं पाते। दैट इज वाई वो टू ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में हम पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारी आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बन जाती है, चाहे वो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग हो या फिर जो भी लोग आपकी लाइफ में रहे हैं अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर बहुत सारी ऑनेस्टी से कुछ चीज़ों के प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पर खास ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ डिसीजंस हमारे को अनइमोशनल होकर भी लेने ज़रूरी हो जाते हैं, एंड ये आप में से बहुत सारे लोग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, रिलीज, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग, बहुत सारी चीज़ों की न्यू बिगिनिंग। अब यहाँ पर ये कार्ड पहले भी यहाँ निकला था जो 10 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता था। जब भी लाइफ में जब हमको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क टाइम्स चल रहे हैं, अनहैप्पियर टाइम्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो स्काई। दैट मीन्स कि हमेशा लाइफ में जब कुछ चीज़ें एंड होती हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हमारे लिए आती हैं, और कई बार ये न्यू बिगिनिंग्स, ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो आप रिलीज करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने सिचुएशंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है जो हमारे पास, मैंने पहले भी मेंशन किया कि एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपका बनेगा, जो आपकी लाइफ के लिए इस समय ज़रूरी है। एक राइट गाइडेंस का मिलना, अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज द बिगेस्ट चेंज जो आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आप कहते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से करना, ये सब चीज़ें होंगी। ऑल राइट, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, तो आपको उनके लिए तैयार रहने के लिए बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस से निकलना, क्लैरिटी से सोचना यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखते हैं। ऑल राइट, आउटसाइडर, यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, अलग अलग तरीके से आपको ना कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे, आपको आइसोलेशन में छोड़ेंगे, आपसे बात करनी शायद कम कर देंगे, बट ये आपके ही एक ऐसे एडवांटेज के लिए है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर अगर आप बाहर से एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे लोगों की रियलिटी आपको देखने को मिलेगी, एंड ये चीज़ आप में से बहुत सारे लोग करेंगे बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। कई बार ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ों को इस अलग तरीके से एनालाइज करना। ओके, सो ये चीज़ें, फाइटिंग का कार्ड निकला है, बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अगर कम्युनिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं, सडनली आप देखोगे कि वहाँ पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूदन आउट हो रही हैं, बिकॉज अपनी कम्युनिकेशन पर जैसे ही आप अपना ध्यान दोगे, आप रियलाइज करोगे कि सामने वाले के पास भी और कुछ होगा ही नहीं इंटरेक्ट करने के लिए, बिकॉज कई बार नो कम्युनिकेशन इज गुड कम्युनिकेशन ऑल्सो। ये जो चीज़ है हमारी लाइफ में ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं हमारी कम्युनिकेशन से। इससे पहले भी जो मैंने कार्ड आपको यहाँ पर बताया था, उसमें से जो मैसेज आया था कि अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत सारे चेंजेस आप में से बहुत सारे लोग भी देखोगे, बिकॉज आपने रियलाइज किया कि किसी को कितना भी एक्सप्लेन कर लो, बस अपनी एनर्जी उतने तक रखनी है जहाँ तक किसी एक ऐसे पर्सन तक आपके मैसेजेस पहुँच सकें, और उसके बाद अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अवेयरनेस, बहुत सारे चीज़ों में अवेयरनेस बढ़ने वाली है। कुछ ऐसी बातें थी, देखो यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड था, मे बी आप काफ़ी टाइम से रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे कुछ लोगों के रियल साइड, रियल इंटेंशंस। तो ये जो अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी ना, आपकी लाइफ में एक बहुत ही सारा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, बिकॉज हमारी लाइफ में अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, चेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम। कई बार हमारे को ऐसे लगता है कि यस, ये अवेयरनेस है। मैंने आपको कहा था कि जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है दिल और दिमाग के बीच में, वहाँ पर एक क्लैरिटी से सोचना, बिकॉज अपनी अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम लाइफ में डिनायल में जीते हैं या फिर सामने वाले से ओवर एक्सपेक्टेशंस कुछ लगा के रखते हैं, जो हमको पता है कि लॉन्ग टाइम में भी ये चीज़ें इनमें चेंज होने वाली नहीं, वहाँ पर कुछ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस जब हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट लेकर आ सकते हैं। सो यस, बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ रही है,
अब देखो यहाँ पर अबंडेंस हो गया, फ्लावरिंग हो गया, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं जिसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, इस डेक में से भी यही एनर्जीज निकली हैं कि जिस चीज पर भी आप काम कर रहे हो, जो मेहनत आप जिस पर कर रहे हो, बहुत जल्दी उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप अचीव करने वाले हो। लाइफ में कभी भी किसी तरीके की ऐसी अबंडेंस या कुछ चीजें आती हैं तो वहां ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, कंडीशनिंग, अपने माइंड की जो आपकी कंडीशनिंग है ना, ये सबसे बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है, सबसे बड़ा चेंज। बिकॉज कंडीशनिंग हमारे दिमाग की इस तरीके से होती है, अगर सिचुएशन खराब चल रही है तो हम एक ऐसे नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं जहां हमको लगता है कि ये इंसान भी बुरे हैं, मेरी सिचुएशन बुरी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप इस चीज से बाहर निकलोगे। ये कंडीशनिंग जो आपके दिमाग के कुछ लोगों ने करी है या सिचुएशंस ने करी है, इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हो, जो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव चेंज है। अभी भी अगर आपके माइंड में ये चीज आती है कि नहीं ये मेरे साथ तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स आपकी माइंड की कंडीशनिंग अभी भी उस तरीके से है जहां पर किसी भी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी, अबंडेंस या प्रोस्पेरिटी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कभी भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसी एनर्जीज जब निकलती हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके ग्रेटिट्यूड दें यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि यस मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। शिफ्ट ऑफ एनर्जी जब भी हमारी लाइफ में आता है, उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, सो ये लास्ट डेक में से भी देख लेते हैं कौन से ऐसे शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, ये रीडिंग आपको क्यों मिली, कौन से मैसेजेस आप तक बहुत ज्यादा जरूरी है पहुंचना। यू विल गेट अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, विक्ट्री लाइज अहेड। अब ये कार्ड तीसरा कार्ड है हमारी आज की रीडिंग में कि ऐसी विक्ट्री आपको मिलने वाली है जहां पर अपने कॉम्पिटिटर्स से आप आगे निकलोगे। कुछ लोग होते हैं जो इतने ज्यादा जेलस होते हैं कि बार बार आपके साथ कोई ना कोई तरीके के एक साइलेंट कंपटीशन करते रहते हैं। आपने लाइफ में कभी भी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं किया, आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज में इतने इनग्रॉस्ड हैं कि इस तरीके से आपने कभी भी कोई एनर्जीज को देखा ही नहीं। एंड दैट इज वाई यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी जीत का मिलना। अब ये विक्ट्री अलग अलग तरीकों से होती है, किसी रिलेशनशिप में सुधार आ जाना, अपनी अंडरस्टैंडिंग में सुधार आना, डिफरेंट नजरिए से चीजों को देखना, आपके करियर में कोई प्रमोशंस, कोई न्यू जॉब का आ जाना, बोनस का मिल जाना, कोई ना कोई तरीके की अबंडेंस विक्ट्री आपके लिए डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रही है। और इससे बड़ा चेंज आप इस समय पर एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगी चीजें। ओके, सो लेट मी जस्ट सी, रीगेन योर फोकस, यू वेरी डिस्ट्रैक्टेड। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है जहां पर आपका फोकस वापस आएगा। चैरियट का कार्ड निकला था, मैंने आपको यही चीज कही थी। यहाँ पर वापस से ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपना फोकस लगाना जरूरी है। कई बार जैसे ये कंडीशनिंग का कार्ड है, हम लोग इतना कंडीशन हो जाते हैं कि कुछ चीजों पर हमारा फोकस जाता ही नहीं। कई बार यूनिवर्स हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन कुछ ऐसी चीजों पर लेकर जाते हैं जो हमारी लाइफ में इस समय पर हाईलाइट हो रही हैं। दैट मीन्स कि आपके उस एरिया में आपको फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। डिनायल में रहने का टाइम नहीं है, ओवर एक्सपेक्टेशंस का टाइम नहीं है, बस वही चीजें करनी है जहां पर अपनी अवेयरनेस पर बहुत ज्यादा काम करना है। अगर आप अवेयर होगे कि यस ये इतने इस एरिया में मुझे ज्यादा काम करना है, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ क्यों ना हो, कोई रिश्ते क्यों ना हो, कम्युनिकेशन पर प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट पर प्रॉब्लम है, तो उन चीजों पर फोकस करने का टाइम है, ताकि आप अपने एरियाज, दूसरे एरियाज जो आपकी लाइफ के हैं उस पर ध्यान से फोकस कर सकें। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और जैसे ही आप मेडिटेट करोगे आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपके लिए स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, योर हेटर्स आर गेटिंग रेस्टलेस। कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा हेटर्स कह लो, एनिमीज कह लो, या जो लोग आपके लिए कभी अच्छा सोचते ही नहीं है, वो इस समय बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जी में जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैंने आपको चेंजेस बताए, और ये चेंजेस आप अपने एनिमीज में भी देख पाओगे कि उनकी रेस्टलेसनेस इंक्रीज हो रही है। जैसे आपके अंदर वो कामिंग इफेक्ट आता है, जैसे आप अनअफेक्टेड होना शुरू होते हो कुछ ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप रियलाइज करोगे कि वो रेस्टलेस एनर्जीज में जा रहे हैं। योर कामनेस इज देयर रेस्टलेसनेस। सो प्लीज इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में पढ़कर अपने आप को एक्सप्लेन करना इज नॉट द टाइम फॉर दैट राइट नाउ। ओके, सो यहाँ डिवाइन खुद ही देख लेते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट करते हैं। ओके, न्यू एनर्जी इज कमिंग फॉर यू, स्टे पॉजिटिव।
अब मुझे एक चीज बताओ, आज का हमारा टॉपिक ये है कि कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, कुछ ऐसी चेंज आपकी एनर्जी में आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही चीज बताई। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि इस डेक में से भी सिमिलर मैसेजेस निकल रहे हैं जो आपकी एनर्जी को बता रहे हैं। बहुत सारा बूस्ट इन एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक टाइम है जहां नेगेटिव सोचना ही नहीं। अगर इस रीडिंग को देखने के टाइम पर भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, गेट आउट ऑफ दैट जोन। उस माइंड की कंडीशनिंग से निकलो जहां पर मैंने आपको पहले बताया वाई मी की जगह पर ट्राई मी वाली एनर्जी में आपको जाना है। और ये चेंज आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी एनर्जीज क्रिएट हो चुकी हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप अपनी एनर्जीज किस तरीके से अलाइन करते हैं यूनिवर्स के साथ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज कमिंग फॉर यू। द पीपल यू आर इग्नोरिंग आर फीलिंग अपसेट। अब यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, आपके जो हेटर्स हैं वो रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आपने ना लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीख लिया है, और अगर नहीं करा है तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज को, ऐसे कुछ टॉक्सिक लोगों को जितना आप इग्नोर करोगे, अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे, अपनी एनर्जीज उनसे डिस्कनेक्ट करोगे, डिटैच करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर पाओगे। क्योंकि ये जो लोग हैं, अब आपके कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पर भी देखो सेम चीज बताता है कि कुछ लोगों के माइंड कंडीशन हो जाते हैं कि आप उनके पीछे पीछे भागोगे, उनको ये दोगे, प्यार दोगे, अंडरस्टैंडिंग दोगे, गिवन एनर्जीज में रहोगे या फाइनेंशियली हेल्प करोगे। जैसे ही आप अपने आप को डिटैच करते हो ऐसी एनर्जीज से, कुछ ऐसे लोगों को इग्नोर करते हो जो आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो एक अपसेट एनर्जी में जाएंगे ही। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी पॉजिटिविटी पर, अपनी एनर्जीज पर ज्यादा फोकस करें। उनकी लाइफ में उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कि उनको कर्मा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखो ये सारी चीजें ना डिवाइन और यूनिवर्स के हाथ में होती हैं। हर एक इंसान अपने कर्मा जरूर भोगते हैं, सबके टाइमिंग अलग होते हैं। सो इसलिए उनकी एनर्जीज पे कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम नहीं है, अपनी एनर्जीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, यहाँ पर लिखा है दे शोड दे केयर बट दे स्टैब यू इन द बैक। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला था ना, कि इन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने हमेशा से दिखाया कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं। कोई ना कोई मतलब हो सकता है, पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं, रिपीटेड पैटर्न इनका हो सकता है। तो अवेयरनेस बढ़ाकर ऐसे लोगों की एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करने का ये टाइम है, जो आप में से बहुत सारे लोग करेंगे। बिकॉज दिस इज दैट शिफ्ट ऑफ द एनर्जी जो मैं बात करी थी। एक ऐसी न्यू एनर्जी में आप जाओगे जहां पर बहुत अनअफेक्टेड होने वाले हो इन सबसे। बिकॉज इतने टाइम से तो देख लिया इन लोगों को। अगर आपको भी मालूम है कि ये रियली आपकी केयर करते होते तो कभी पीठ में छुरा नहीं घूमते, आपकी पीठ पीछे जाके आपको धोखे नहीं देते। और अगर ये दे रहे हैं इस काम के, ऐसे काम कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे, दैट मीन्स कि ये आपकी लाइफ में रहने के लायक है ही नहीं। तो जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जीज इनसे डिटैच करेंगे, उतना आपके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो देखिए अलग अलग डेक्स में से बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस थे। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनके लाइफ में भी वो ये रीडिंग तभी देख पाएंगे जब वो चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं। हर एक इंसान इस रीडिंग को एंड तक ना देख पाए, हर एक इंसान ये रीडिंग को क्लिक भी ना करे, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर देम। ये सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगी जिनकी लाइफ में ये चेंजेस, ये मैसेजेस डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं। ओके, मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ। जिन चीजों में आप बिलीफ रखते हो स्ट्रांगली, दिल से, और उसी के टुवर्ड्स मेहनत करते हो, हायर पावर में वो फेथ रखते हो कि यस, जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो किसी ना किसी तरीके की एक डिवाइन ब्लेसिंग हो सकती है। कई बार कुछ चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आती हैं। बस अपने अंदर वो भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है आगे बढ़ने के लिए। ओके, और बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव करेंगे जिस पर आप मेहनत कर रहे हो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीजें जो भी आप डिजायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, एक कनेक्ट ऐसा बनाएं जो मेरी टैरो एंड को फैमिली का आप हिस्सा भी बने। ओके, थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।